जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह में कि परमेश्वर एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया है कि हम आज की सुबह में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की इतनी शुक्रगुजारी करें जिससे कि खुदावंद खुश हो। और खुदावंद हमारी किन्हीं भी चीज़ों से खुश नहीं होता, सिर्फ इस बात से खुश होता है कि हम और आप मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जैसे कि आज फादर्स डे है और आज तमाम लोग फादर्स डे को मनाने या उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुदावंद के कलाम में हमें अच्छी बातें बताई जाती हैं ताकि हम कलाम के वसीले से हम सीख पाएँ कि सही में हम सब की माँ बाप की बच्चों की क्या जिम्मेवारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको समझना, इसको जांचना, इसको जानना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जबकि आज की सुबह में मैं आपके सामने कलाम की एक आयत रखूँगा जो आपको मिलेगी ज़बूर की किताब भजन संहिता की पुस्तक उसका 127 अध्याय और उसके तीसरे पद से आज का मजमून है और इसको हम शुरू करेंगे। और खुदावंद का दास यहाँ पर बड़ी सी बात करा है। क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। औलाद खुदावंद की तरफ से क्या है? मिरास है। यानी कि खुदावंद ने जो हमें औलाद दी है, जो बरकत के तौर पे, जो हिस्से के तौर पे खुदा ने हमें जो संतानें दी है, हमें औलाद दी है, वो खुदावंद की तरफ से मिरास है। और हम इस बात की बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा के कि खुदावंद ने हमें और उन तमाम लोगों को जिनके पास औलाद है एक माता पिता का होने का हक दिया, एक बाप को हक दिया कि वो पिता बन सके अपने बच्चों का। और जो औलाद खुदा ने हमें दी है, जो परमेश्वर संतान हमें दी है, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर की ओर से हमारे और आपको एक विरासत के तौर पर मिली है। विरासत वो चीज़ होती है जिसके लिए हमने कभी मेहनत ना की हो पुराने नामे में, या हमने संसार में देखा है कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ संसार में छोड़ कर जाते हैं, पैसा छोड़ कर जाते हैं, बड़ी बड़ी मकान, बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद को छोड़ के जाते हैं, वो मिरास उनको मिलती है और ये उनके लिए खुशी की बात होती है। इसी तरह से आज फादर्स डे बना रहे हैं तो हर माँ बाप के लिए उनकी औलाद एक खुशी है, हर एक माँ बाप के लिए उनकी औलाद खुदा उनकी सब बरकत है, मिरास है। और आज दुनिया में ऐसे बहुत से भी लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है, वो इस दर्द को, इस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम आसमान के खुदा का शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें औलादों का, संतानों का हमें पिता या माता पिता बनाया है। आज तमाम हम बातों पर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और आप देखेंगे कि एक पिता की और या माँ बाप की अपने बच्चों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत दफ़ा बहुत से लोग, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन खुदावंद के लोगों से, यानी कि जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा पर विश्वास करते हैं, उनको कुछ बातें बताना सिखाना चाहता है। आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा जिससे कि मैं आप समझ पाएंगे कि मेरी और आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं या उनको एक अच्छा खाना खिलाएं, एक अच्छा कपड़ा पहनाएं, अच्छी चीज़ें घुमाने लेके जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाएं, बाइबल रखती है। बहुत उसके अलावा भी हमारे और के जीवन में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत जिम्मेदारी है। तो आज उन तमाम जिम्मेदारी को मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूँ और इस बात को हम अपने नक्श कर लें कि हम और आपको जो औलाद मिली है वो खुदा की तरफ से मिरास है, खुदा की तरफ से बरकत है। और जो बरकत खुदा हमें दिया है, हम उस बरकत की इज्जत करें, उस बरकत को संभाल कर रखें। मैं चाहूँगा किताब हम निकालेंगे पुराने अहदनामे से, व्यवस्था विवरण किताब है, स्पीच किताब और 6 अध्याय के और उसके 7वें पद में हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम से। व्यवस्था विवरण किताब उसका 6 अध्याय और 7वें पद में आज मैं माँ बाप की, पिता की, एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या है? पहली बात, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया। और लिखा और तू इन्हें, यानी कि एक कलाम, खुदावंद का कलाम पिता से, माँ से बात कर रहा है और वो कह रहा है और तू इन्हें, यानी कि खुदावंद एक पिता से बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है, कहता है तू इन्हें अपने बाल बच्चों को क्या करना? समझाकर क्या करना? सिखाया करना। औलाद के ज़हन कलाम बताता है कि जब हम बहुत सी चीज़ों में बच्चों को साथ देते हैं तो एक माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को खुदा की कलाम को, तालीम को, परमेश्वर के वचन को
मालूम है समझा कर क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। हम बहुत सी बातें सिखाते हैं, ज़माना ख़राब है, ज़माने में हमने किस तरह से बाहर निकलना है, किस तरह से हमें व्यवहार करना है, उसी तरह से हमने और आपने अपने बच्चों को ये बात समझा कर, यानी कि खुदा की बातें, खुदा के कलाम को, खुदा की नसीहत को, खुदा के वचन को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उसे हम और आप माता पिता समझा कर सिखाया करना। और कैसे सिखाया करना, आगे क्या लिखा हुआ, और घर में बैठे, और लिखा है घर में बैठे। जब हम घर में बैठते हैं तो हम बहुत दफ़ा ये नहीं सिखा पाते। हम जब घर में बैठते हैं तो उस समय सिखाने की ज़रूरत है। हम घर में बहुत से काम करते हैं, टीवी के आगे बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं, मूवी को दिखाने के लिए बच्चों के संग बैठ जाते हैं, मोबाइल के संग बच्चों के संग बैठ जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम अपने बच्चों के साथ हों तो हमें अपने घर में परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों को सिखाना जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है, देखो औलाद खुदाउन की तरफ से माँ बाप के लिए मिरास है, और ये जरूरी है आप अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएं। हम बहुत से डिसिप्लिन्स अपने बच्चों को सिखाते हैं अपने घर में, लेकिन हमें और आपको वचन को समझा कर सिखाना हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। घर में सिखाएं। और क्या लिखा हुआ है, घर में बैठे मार्ग पर चलते, घर में बैठे मार्ग पर जब हम चलते, मार्ग में चलते हैं, लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करते, इनकी चर्चा क्या करना। हम बहुत सी बातों की चर्चा करते हैं, हम बहुत सी बातों को अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन बाइबल भी बताती है, परमेश्वर वचन बताता है कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लिए है कि जब हम अपने बच्चों के साथ अपने घर में हों, जब हम अपने बच्चों के साथ लेटे हों, जब हम अपने बच्चों के साथ बैठे हों, जब अपने बच्चों के संग हम कहीं बाहर जा रहे हों, तो हमें उन बातों की चर्चा करनी चाहिए जो परमेश्वर ने मेरे और हमारे जीवन में किए। हमारे बच्चे कैसे सीख पाएंगे परमेश्वर की बातों को, हमारे बच्चे कैसे उस तालीम को सीख पाएंगे जो खुदा के कलाम में दिखिए, जो चीज़ हमें मालूम है, जो प्रभु ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करे, जो मोज़ेज़ प्रभु ने हमारे जीवन में करे, उनको हम कैसे सिखाएंगे। खुदावन यहाँ बात कर रहा उस समय की जब खुदा इस्राएलियों को मुल्क मिस्र से निकाल के लेकर आया और बयाबान में ले जा रहा, और कहता है जब मुल्क कनान में जब पहुंच जाओ तो वहाँ पहुंचकर ये बताना कि तुम्हारे माँ बाप के जीवन में, तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे आसमान के खुदा ने कैसे बड़े बड़े मोज़ेज़ के आश्चर्य कर्म किए, कैसे महानदी को पार कराया, कैसे लाल समुद्र को पार कराया, कैसे आसमान से बटेरे मन्ना बरसा के तुम्हारे भूखे माँ को खिलाया, 40 साल तो तुम्हारे पाँव नहीं सूझे, तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं हुए। ये हमारे बच्चे नहीं जानते, पर जब हम अपने बच्चों के साथ अपने घर में हो तो जरूरी है सबसे पहले कि अपने इन आश्चर्य कर्मों को जो खुदा ने की हैं अपने बच्चों को सिखाएं, उनको सिखाएं, उनको टीच करें, उनको हम बताएं कि परमेश्वर कितना महान प्रभु है। फादर्स डे सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना ही काफ़ी नहीं है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना बहुत ज़रूरी है। आज हर एक बच्चे के पास मोबाइल की फैसिलिटीज़ है, आज हर एक बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, पर खुदा के कलाम में कितना बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में कितना वचन कितना पढ़ते हैं, वो वचन को कितना समझते हैं। मोबाइल के हर एक गुण को मालूम है, हर एक चीज़ उनको मालूम है कैसे इसको हैंडल किया जाता है, पर वचन जब खोले जाए, ज़बूर की किताब निकालो तो शायद ज़बूर की किताब उनको मालूम नहीं। क्यों मालूम है? हमारे अंदर, आपके अंदर कमी, साथ बैठ कर भी हमने कलाम की तालीम उनको नहीं दी, उनको सिखाया नहीं। ये मिरास है खुदा की तरफ से, ये बरकत है खुदा की तरफ से हमारे और आपके लिए, माँ बाप के लिए। इस बरकत को जो खुदा ने हमें दी है, उस बरकत को जाया ना जाने दें, हम इसका आदर करें इस बरकत की। यही बच्चे हमारे और आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, खुदा के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसलिए कलाम लिखा है, जवान अपनी जवानी में अपने सरजनहार को याद कर। कैसे याद करेगा? जब हम खुदा के कलाम को, खुदा के मोज़ेज़ों को, आश्चर्य को हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे। हम अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं, बहुत कुछ शेयर, हम अपना कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसे शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, जागरूक अवेयरनेस बच्चों में होनी चाहिए, पर अवेयरनेस खुदा के कलाम के लिए भी होनी चाहिए। ये अवेयरनेस है कि हम अपने बच्चों को जागरूक करें, जब अपने घर में अपने बच्चों के साथ घर में बैठे हों, लेटे हों, जब हम अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हों तो सिखाना चाहिए खुदा के कलाम। दूसरी बात तो आपके सामने शेयर करूँगा,
नीति वचन 22 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ के लिखा हुआ है। अमसाल की किताब 22 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा, अमसाल की किताब 22 अध्याय 6 पद में लिखा हुआ है, लड़के की उस राह में तरबियत कर, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, जिस पर उसको क्या करना है, जाना है। पहले कहती है कि हमें और आपको एक काम करना है। मालूम हो क्या काम करना है? कि जिस राह में मेरा आपका बच्चा चलना चाहता है, जिस राह में मेरा आपका बच्चा चलना चाहता है, उस राह में उसकी क्या कर, तरबियत कर, उस मार्ग में उसको चलाने में उसकी मदद कर, उसकी सहायता कर। माँ बाप का फर्ज बनता है कि जिस राह पर मेरा आपका बच्चा जा रहा है उस राह में उसकी मदद कर, उसकी तरबियत में उसकी मदद कर। कलाम लिखा हुआ जरूरी है। आज बहुत से माँ बाप अपने बच्चों की उस राह में जिसको उसको चलना चाहिए, जाना चाहिए, उसमें उसकी तरबियत नहीं करते, उसको तालीम शिक्षा नहीं देते। जब हम अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो उस राह में इसको चलना वो कामयाब हो जाएगा। तीसरी बात है पहले तिमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़े। क्या लिखा हुआ है? पहले तिमुथियुस की किताब 3 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 4 पद में अपने घर का बखूबी लिखा है, अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो। लिखा है कि जो अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कलाम संजीदगी से ताबे रखता हो, और अपने बच्चों को कलाम संजीदगी से ताबे रखता हो। खुदा के कलाम लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ। पहले तिमुथियुस 3 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से, और लिखा है, और अपने लिखा हुआ है कि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जो अपने घर का अच्छा बंदोबस्त करता हो। कहती है कि जो अपने घर का अच्छा बंदोबस्त यानी कि अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से क्या करता हो, ताबे रखता हो। यानी कि बच्चों को अपने ताबे रखना, अपने अधीन रखना। बात जाती है कि बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को बचपन से ही ताबे रखना। बहुत दफ़ा बाप ताबे रखना चाहता हो तो माँ उसके खिलाफ हो, या माँ ताबे रखना चाहती हो तो बाप खिलाफ हो जाता है। बाइबल बताती है कि कोई में माँ बाप अपने औलाद को दुश्मन नहीं होता है, अपने बच्चों का बैरी नहीं होता है। बहुत दफ़ा हमारे लाड़ और प्यार से हमारा बच्चा बिगड़ भी सकता है। बाइबल बताती है, नीति वचन में पढ़ रहा था, एक जगह लिखा हुआ है कि गुप्त प्रेम से खुली डांट बेहतर है। जिस बच्चे से हम गुप्त प्रेम करते हैं और हम उसको डांट ना लगाते हो तो लिखा है गुप्त प्रेम से खुली डांट, यानी कि वो मोहब्बत जो हमको अपनी औलाद के साथ करते हैं और ओपनली जब अपने बच्चों को डांटते हैं वो बेहतर है, क्योंकि वो उसके लिए एक नसीहत है, वो उसके लिए एक नसीहत है। बाइबल बताती है घर का बंदोबस्त करने वाले के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों के समाज संजीदगी के साथ अपने बच्चों को अपने ताबे रखना, संभाल के रखना उन्हें। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे ताबे रखती है, संभाल के रखती है, उसी तरह से हमारे और आप माँ बाप के लिए फर्ज बनता है कि हम और आप भी अपने बच्चों को अपने कमाल संजीदगी के साथ ताबे रखें। हम घर का बंदोबस्त करते हैं और अपने बच्चों का बंदोबस्त नहीं कर पाते तो हम झूठे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखना, उन्हें अपने ताबे रखना। यही बच्चे फिर बड़ों का छोटी सी उम्र में फिर हमारे खिलाफ धक्का देने लग जाते हैं, बुरी बुरी बातें कहने लग जाते हैं। हम उस वक्त बच्चा अभी बड़ा हो समझ जाएगा, नहीं, ये उसकी हैबिट्स में आ जाता है, उसकी आदत में आ जाता है। फिर हमें और आपको जो बड़ा होता है तो हमें बड़ा मलाल होता है। पहले जाती अभी से कंट्रोल करने की जरूरत है। पेड़ जब छोटा होता है, बढ़ने लग जाता है, झुकता है तो उसे सपोर्ट के लिए डंडा लगाया जाता है। मालूम है क्यों? अगर आज उसे सपोर्ट नहीं किया गया, आज उसे अधीन रखा नहीं गया, आज उसे संभाला नहीं गया तो वो बड़ा होकर टेढ़ा ही जाएगा। इसलिए जरूरी है हमारे और आपके माँ बाप के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मिरास है खुदा की तरफ से, ये बरकत है खुदा की तरफ से। आज बहुत सारे औलाद के लिए तरस रहे हैं, बड़े बड़े इलाज करा रहे हैं, बड़ी बड़ी मन्नतें मांग रहे हैं, बड़े बड़े दान कर रहे हैं, आरजू मंदे औलाद के लिए,
लेकिन हमें और आपको जिनको खुदा ने बरकत दी है, मिरास दी, औलाद दी है, कि हम उस मिरास, उस बरकत को यूँ जाए जाने दें। बाइबल बताती है अपने बच्चों के, अपने घर के संग संग अपने बच्चों को भी अपने ताबे रखना बहुत जरूरी है। चौथी बात देखेंगे, हम देखेंगे कि अपने बच्चों का एक वर्ड आता है करेक्शन, है करेक्शन, सुधार, है ना, सुधार करना। सुधार करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि सब बच्चे अपने माँ बाप के लिए बड़े लाडले होते हैं, सब बच्चे अपने माँ बाप के लिए प्रिय होते हैं। मैं नहीं कहता कि मेरे बच्चे मेरे लिए प्रिय नहीं है, आप नहीं कह सकते कि आपके बच्चे आपके लिए प्रिय नहीं है, पर प्रिय होने के साथ साथ मैंने आपको बताया ना कि गुप्त प्रेम खुली डांट से बेहतर, गुप्त प्रेम से बेहतर है खुली डांट। जब हम करेक्शन करते हैं, अपने बच्चों को सुधार करते हैं, तो बहुत जरूरी है। मालूम हो जाता है कि हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं चाहूँगा उसके लिए किताब निकालेंगे, नीति वचन 13 अध्याय निकालें, हम सासु किताब 13 अध्याय और उसके 24वें पद को पढ़ेंगे। नीति वचन किताब 13 अध्याय उसके 24 पद इस प्रकार से लिखा जी पढ़ेंगे। जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, लिखा है, और जो अपनी छड़ी को बाज रखता है। बहुत दफा हम अपनी छड़ी को बाज रखते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं चाहते कि हम उनको डांटें, हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को नुकसान पहुँचाए, नुकसान पहुँचाने जाता। पर बाइबल बताती है जो आदमी अपने घर का बंदोबस्त करना जानता हो, उसके लिए लाजमी बनता है कि संगीति के साथ, कमाल संगीत के साथ है अपने बच्चों को अपने ताबे रखे। तो यहाँ बाइबल बताती है कि जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, अपने बेटे से कीना रखता है। लिखा है, बाइबल बताती है कि वो अपने बेटे से क्या करता है, कीना। जो अपनी छड़ी को बाज रखता है, अपने बेटे से क्या करता है, कीना करता है, नफरत करता है। हिंदी में लिखा घृणा करता है। कौन मालूम है? जो अपने औलाद को तंबी नहीं करता, जो अपने औलाद की मलामत नहीं करता, जो अपने बच्चों पर छड़ी चलाने से बाज रखता, अपने हाथ को रोक लेता है, लिखा है वो अपने माँ बाप, अपने औलाद से वो माँ बाप नफरत करते, घृणा करते। आगे क्या लिखा हुआ है? पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है, पर वक्त उसको तंबी करता है, पर वक्त उससे क्या करता है, तंबी करता है, उसकी बार बार उसकी मलामत करता है, जिससे मोहब्बत। अगर हम खुदा के नाम में लिखा है कि अगर हम अपनी औलाद से मोहब्बत रखते हैं, बाइबल बताती है, इब्रानी में 13 लिखा है, जिसको वो बेटा बना लेता है और जिससे वो मोहब्बत रखता है, उसे मलामत भी करता है और उसे कोड़े भी लगाता है। जिससे अगर हम अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम अपने बेटों, अपने फर्जंदों से प्यार करते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम उनकी जान को पताल जाने से रोकें, तो बाइबल बताती है कि हम अपने औलाद के ऊपर छड़ी भी चलाएं, उन्हें रोकें, उनको डांटें। छड़ी का मतलब है नसीहत करना, उनको तालीम देना, मलामत करना। हम और आपका बाप भी मेरी और आपकी मलामत करता है, मुझे आपको कोड़े लगाता है, क्योंकि मेरा आपसे प्रेम करता है, मेरा आपसे वो मोहब्बत करता है, मेरा आपको उसको अपना बेटा बना है, इसलिए मेरा आपकी मलामत भी करता है, इसलिए मेरा आपको पर छड़ी भी चलाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने बच्चों से घृणा करते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों से घृणा नहीं करता है। हाँ, अगर हम अपने बच्चों को वक्त रहते हुए उन पर छड़ी नहीं चलाते, उनको डांटते नहीं, उनको समझाते नहीं, सिखाते नहीं वक्त में रहकर, तो सच में मैं बता रहा हूँ कि हम और आप अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं, बल्कि हम और आप अपने बच्चों से घृणा कर रहे हैं, और ये खुदा नहीं चाहता, क्योंकि औलाद खुदा की तरफ से निराश है। दूसरी बात देखेंगे खुदा कलाम से, इसी का 19 अध्याय, नीति वचन का 19 अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है, नीति वचन 19 अध्याय 18 पद में बड़ी अच्छी बात, जब तक उम्मीद है, लिखा हुआ है, जब तक क्या है, उम्मीद है। जब तक आप अपने बच्चों पर छड़ी चलाने, लिखा हुआ है जब तक उम्मीद है, यानी कि हमें और आपको अपने बच्चों की मलामत, अपने बच्चों के लिए सुधार, अपने बच्चों पर छड़ी चलाना हम तब तक करते रहे जब तक हमारे और आपके जीवन में उम्मीद पाई जाती है ना। जब तक उम्मीद है, अपने बेटे की ताबीद किए जा, अपने बेटे की क्या करे जा, जब तक उम्मीद है अपने बेटे की क्या करे जा, ताबीद किए जा। गलती है कि अपने बच्चे की क्या करता जा, ताबीद किए। जब तक उम्मीद है, गलती है, जब तक उम्मीद है अपने बच्चे की ताबीद किए जा, और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा, लिखा, और उसकी बर्बादी पर, गलती है कि और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा, गलती है कि और उसकी बर्बादी पर दिल ना लगा। जो जब तक उम्मीद है अपने बेटे की तादीब किए जाए, नहीं कि तादीब का मतलब होता है ताड़ना। जब तक आप अपने बच्चों की ताड़ना कर सकते हैं,
जब तक आप अपने बच्चों की तारीफ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आज के बच्चे, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के हुक्म उधरी करते हैं, मानते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं। और ये भी जानने की जवान एक बात ध्यान रखिएगा, सबूदोशी किताब के 22 किताब लिखा है और अपनी मनमानी कर, पर ये याद रख आखिरी दिनों में खुदा तेरा इंसाफ करेगा। सब ने एक दिन इंसाफ के लिए खुदा के ताबे खड़ा होना, के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन खुदावन माँ बाप से कहता है जब तक उम्मीद है अपने बच्चे की तादीब यानी कि ताड़ना कर, और आगे के लिखा है और उसकी बर्बादी पर क्या कर, दिल ना लगा। और उसकी बर्बादी यानी कि जब हम अपने बच्चों की तादीब नहीं करते, ताड़ना नहीं करते, तो समझ ले कि वो बर्बादी के ऊपर जा रहा है, वो बर्बादी पर जा रहा है। ऐसी भी रहें जो इंसान को ठीक जान पड़ती है, पर आखिरत में बर्बादी है, मौत है, इंतहा में मौत है। बैल तक ही है कि तादीब किए जा, जब तक उम्मीद, जब तक हम और आप अपने आप से, जब तक उम्मीद, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं कि हमको सुधार के लिए, हम इसके जीवन को बदलने के लिए, जीवन को सुधारने के, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं हमें और आपको उतनी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बैल लिखा हुआ है कि वो बर्बाद हो जाएगा। हम उसकी बर्बादी पर दिल ना लगाएं, हम ये सोच के कि कहना नहीं मानता है, हमारी बात को नहीं मानता, छोड़ दे, जैसे तेरी मर्जी है वैसे कर, पर खुदा कहता नहीं, ये खुदा की मिरास है, ये बरकत है खुदा की तरफ से हमारे और आपके लिए। हम यूँ ही अपनी औलाद को जाने ना दे, हम उसकी बर्बादी पर दिल न लगे। जब बच्चा हमारा बर्बाद होता है उससे ज़्यादा हमें दुख होता है, हमें गम होता है कि हमारा बच्चा इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि वक्त रहते हुए हमने इसकी तारीफ नहीं की। हमें बाद में बड़ा दुख होता है, हमें बाद में बड़ा गम होता है, मालूम इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि हमने वक्त रहते हुए इसकी तारीफ नहीं की। अभी वक्त है हमारे पास, अभी हमारी शायद औलाद छोटी है तो आज हम उसको समझा सकते हैं। आज हमारी औलाद हमारे हाथ में, कंट्रोल में, तो आज से हम उसे कोशिश करें कि हम उसको प्रभु का वचन सिखाएं, हम प्रभु की बातें बताएं, चाहे मार्ग में हो, घर में हो, चलते फिरते हो, हम उसकी तारीफ करें, उन पर छड़ी बाज ना रखे चलाने से, हम उसको उसकी सुधार के लिए ऐसा करें। कोई माँ बाप अपने बच्चों को जरूरत पहुँचाता नहीं है, कोई माँ बाप अपने बच्चे को नुकसान नहीं चाहता, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे उनसे ज़्यादा बढ़कर काम कर सके। यीशु मसीह ने अपने चीज़ों से कहा था कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करो। हर माँ भी चाहता है कि उसके बच्चे बहुत बढ़ जाएं, बहुत तरक्की करते जाएं। पर आज समय मेरे पास फादर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, अच्छे मैसेज हमें भेजेंगे, मेरे बच्चों ने भी मैसेज भेजे। पर बैल लेते मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आज अपने बच्चों को सही तालीम दूँ, मैं उनकी बर्बादी का दिल ना लगाऊं, और जब वो बर्बाद हो तो मुझे बड़ा दुख ना हो। इसलिए कलाम बताता है कि हम तादीब करें जब तक उम्मीद है। और चौथी बात ये हम निकालेंगे इसी का 23 अध्याय 23 और 24 पद में क्या लिखा हुआ, 13-14 पद में लिखा हुआ है। 23 अध्याय के 13 और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, लड़के से ताबीद को दरेग ना कर। लिखा लड़के को तादीब से, लिखा है लड़के से तादीब को दरेग ना कर। बैल करती है कि लड़के को, हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। लिखा है लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, यानी कि कंटिन्यू, उसके सुधार के लिए उसकी ताड़ना को कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है। उसके सुधार के लिए उसकी ताड़ना करना बहुत जरूरी है। उसके जीवन को बचाने के लिए उसकी ताड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा हुआ लड़के से तादीब को दरेक ना कर, छोड़ना नहीं। जिस दिन छोड़ दिया उस दिन काम खराब हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, क्योंकि यदि तू उसको मलामत करे, छड़ी से मारे, तो वह ना मरेगा। तो पहले आप क्या लिखा है, वो मरेगा नहीं। यदि तू उसे छड़ी से मारता है तो वो मरेगा नहीं। अगर तू उसकी ताड़ना मलामत करता है, उसकी तंबी करता है तो वो मरेगा नहीं, बल्कि मालूम क्या होगा, आगे क्या लिखा हुआ, क्योंकि उसको छड़ी से मारकर, क्योंकि तू उसे छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। क्या लिखा हुआ है, उसकी जान को पाताल से बचाएगा। कैसे मालूम है, ताड़ना देगा। कैसे लिखा हुआ है, तू उसे छड़ी से मारेगा। छड़ी मारने से आदमी मरता नहीं है, बल्कि बाइबल लिखा हुआ है और तू उसकी जान को पाताल से क्या करेगा, बचाएगा। 1 या 2 जिंदगी को बचाने का इख्तियार खुदा ने आपके हाथों में दिया है। हम बाहर प्रचार नहीं कर पाते, बाहर किसी को कलाम नहीं बता पाते, लेकिन अपने घर में अपनी औलाद को उस नर्क में जाने से, छड़ी के चलाने से अपनी औलाद को हम खुदा के लिए बचा सकते हैं। हमारा बच्चा मरेगा नहीं। हम अपने बच्चों को पिज्जा खिला रहे हैं, डोमिनोज का पिज्जा खिला रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं। दोपहर में हम
चिली पोटैटो लाएंगे, मोमोज लाएंगे, सब कुछ हम काम करेंगे, सब काम अपने बच्चों के लिए करते हैं। और बच्चे के लिए नहीं करते तो बच्चा चिल्लाता है, लाओ 20 रुपए, लाओ 30 रुपए मेरे। बाइबल बताती है, खुदा कलाम ने कहा तू उसे मारेगा नहीं, बल्कि तू छड़ी चलाने से, ताड़ना से, मलामत करने से अपने बच्चों को नर्क में जाने से क्या करेगा, रोक। यानी कि हमारे और आपकी डांट में, हमारी आपकी ताड़ना में हमारे बच्चों की जिंदगी छिपी पड़ी है, हमारे आपकी मलामत में बच्चों की जीवन छिपा पड़ा है। जब हम स्वयं अपने नर्क में जाना नहीं चाहते तो हम कैसे अपने बच्चों को नर्क में जाने देंगे। खुदा के कलाम लिखा हुआ है, छड़ी चलाने से दरेक ना कर, तादीब करने से दरेक ना कर, डांट वक्त वक्त पे डांट कर रहे, समय समय पे अपने बच्चों की ताड़ना करें कि हम अपने जीवन, अपने बच्चों का जीवन बचा सकते हैं। आज बहुत से लोग बच्चे बर्बाद हो गए हैं, बहुत सी जिंदगी, जवान जिंदगी हलाक हो रही है। इसलिए मालूम क्यों है? क्योंकि किसी समय माँ बाप ने उन पर डांट नहीं करी, छड़ी नहीं चलाई। मैं आज बात कर रहा हूँ खुदा कलाम से कि वो मरेगा नहीं, बल्कि वो जीवन पालेगा, जिंदगी पालेगा। इससे माँ बाप का फर्ज ये नहीं कि अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करे, उन्हें अच्छा पहनाए, अच्छा खिलाए, सब कुछ करे, पर माँ बाप का फर्ज ये भी बनता है कि आप उसे अपने खुदा के कलाम की तालीम से एक सही नसीहत, करेक्शन करना बहुत जरूरी है, नहीं बल्कि वो क्या होगा, बच जाएगा। मैं एक जगह लेके जाऊंगा खुदा के कलाम से आपको, जो आपको मिलेगा व्यवस्था किताब, उसका 31 अध्याय 13 और 14 पद। अपने बच्चों को सही इंस्ट्रक्शंस देना, उनको निर्देश देना, उनको बताना खुदा के कलाम से। 31 अध्याय 13 और 14 पद में इस किताब में लिखा हुआ है, और उनके लड़के जिनको कुछ मालूम नहीं, उनके लड़के जिनको कुछ मालूम नहीं, यानी कि उनकी औलाद जिनको कुछ मालूम नहीं, वो भी सुने। क्या लिखा है? वो भी सुने। वो लड़के जिनको कुछ मालूम नहीं है, जो चर्च नहीं जाते, जो कलाम नहीं पढ़ते, बाइबल कहती है उनके लिए भी लिखा है कि वो भी क्या करे, सुने। और जब तक तुम उस मुल्क में जीते रहो, और जब तक तुम उस मुल्क में जीते रहो, जिस पर कब्जा करने को तुम यर्दन पार जाते हो, लिखा है जिस पर तुम यर्दन पार करने को जाते हो, जब तक वो बराबर खुदावन तुम्हारे खुदा का खौफ तब मानना तक वो सीखे। बराबर तुम्हारे खुदा का खौफ मानना सीखे। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, फिर खुदावन ने मूसा से कहा, देख बाइबल कहती है कि वो बच्चे जो नहीं जानते, वो औलाद जिनको मालूम नहीं कि उनके माँ बाप ने, बाप दादाओं ने के जीवन परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए हैं, उन बच्चों को भी सिखाना बहुत जरूरी है। इसी का 4 अध्याय 9 पद पढ़ने के लिखा हुआ है। इसी का 4 अध्याय 9 पद में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था में उनके 4 अध्याय के 9 पद में, सो तुम जरूरी ही अपनी एहतियात रखना, सो जरूरी तुम अपनी एहतियात बरतना, और बड़ी हिफाजत करना, और बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो कि तुम वो बातें जो तुमने अपनी आँख से देखी वो है, बातें जो तुमने अपनी आंखों से देखी। भाई लिखा है, माँ बाप से खुदा बात कर रहा है, इस्राएल के बुजुर्गों से खुदा बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम भी बड़ी एहतियात रखना, और वो बातें जो तुमने अपने कान से सुनी हो, वो चीजें जो तुमने अपनी आंखों से देखी, भूल जाओ, और वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे दिल में जीती रहे, जिंदगी भर के लिए तुम्हारे दिल में जीती रहे। बल्कि तुम उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना, पोतों क्या करना, सिखाना। बहुत सी बातें हम अपने दिल में ही रखते हैं, बहुत सी चीजें अपने दिल में, सारा ज्ञान अपने पास रखते हैं। हम अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने औलाद को सिखाना नहीं चाहते। ये नियम, निर्देश अपने बच्चों को देना है, ताकि वो अपने बच्चों को दे, ताकि परमेश्वर का वचन आने वाली जनरेशन में, आने वाली पीढ़ी में बरकरार है, और वो परमेश्वर की महिमा हो सके। आखिर में एक बात शेयर करूँगा जो हर एक सुनने वालों के लिए, हर एक बच्चों के लिए, नीति वचन 13 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे। हर एक औलाद के लिए माँ बाप का फर्ज ये है, जो मैं आपको समय दरमियान शेयर किया, और मैं बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है, जवानों के लिए बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है? दानिशमंद बेटा, यानी कि बुद्धिमान पुत्र,
दानिशमंद बेटा यानी कि बुद्धिमान पुत्र अपने बाप की तालीम को सुनता अपने है। पिता की शिक्षा को क्या करता है? सुनता है। अपने बाप की तालीम को क्या करता है? सुनता। अगर वो जवान, वो बेटे और बेटियां जो अपने बाप की तालीम को, अपने पिता की तालीम को, अपनी माँ की तालीम को सुनते हैं, कही जाती है वो बुद्धिमान है, वो समझदार है। और जो औलाद अपने माँ बाप की तालीम को नहीं सुनता, आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन ठट्टाबाज, हंसी करने वाला, मजाक करने वाला, सर जनीश पर कान नहीं लिखा हुआ लगाता। है। लेकिन ठट्टाबाज सरजनीश पर कान नहीं लगाता। क्या करता है? बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला लेकिन घुड़की को भी नहीं ठट्टा मानता। करने वाला घुड़की को भी नहीं मानता। मैंने कहा था ना कि गुप्त प्रेम खुली हुई घुड़की से क्या है? बहता है। गुप्त प्रेम कुछ नहीं है। अगर आप घुड़की लगा रहे हैं, डांट लगा रहे हैं, यानी कि जो ठट्टाबाज होता है वो घुड़की पर ध्यान नहीं देता, वो बुद्धिमान नहीं है, वो अहमक है। हर बुद्धिमान अपने माँ बाप की शिक्षा सुनता है। फैसला मेरा आपके हाथ में है। अगर मेरा आप आसमान के खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की, अपने प्राचीनों की सुन रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि हम वो बच्चे जो बुद्धिमान हैं। और बुद्धिमान अपना घर चट्टान पर बनाता है। यीशु मसीह में अपना घर बनाता है। उसकी बुनियाद चट्टान के नीचे होती है, उसकी जड़ें ज़मीन पर फैलती है और वो बहुत मजबूत हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है, वो तरक्की करता है। आसमान के परिंदा को जो बसेरा करते हैं। और हम और आप, जो हमारी और आपकी औलाद बुद्धिमान है, वो मेरी बात को सुनेंगे। मेरे बच्चे बुद्धिमान हैं तो मेरी बातों को सुनेंगे और मेरे बच्चे तरक्की करेंगे, आपके बच्चे तरक्की करेंगे। क्योंकि अहमक जो होता है, जो मूर्ख होता है, ठट्टाबाज होता है, वो घुड़की की परवाह नहीं करता। और जो घुड़की की परवाह नहीं करता, जो मनावत पर गौर नहीं करता, परमेश्वर की शिक्षा, अपने बाप की तालीम पर गौर नहीं करता, वो एक दिन हलाक हो जाता, बर्बाद हो जाता है। एली के बच्चे इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने अपने बाप की बातों को नहीं सुना। सैमुएल के 2 बच्चे थे। सैमुएल इतना अच्छा खुदा खादिम था, इतना अच्छा नबी था, लेकिन उसके दोनों बच्चे अपने बाप की चाल पर, अपने बाप की यहाँ पर नहीं चले और दोनों बच्चे बर्बाद हो गए। सिर्फ इसलिए मालूम है क्योंकि वो उनकी निगाह में मजाक सा था, हंसी सा था। लेकिन बुद्धिमान जो बच्चा होता है, बुद्धिमान जो बच्चा, तेरा बंदा सुनता है। जो बुद्धिमान अकलमंद बच्चा होता है वो कहता है कि फरमा, तेरा बंदा सुनता है। आज हर एक औलाद को अपने माँ बाप के लिए कहना चाहिए, फरमा तेरा बेटा, तेरी बेटी सुनता है। तब हमारे बच्चे बुद्धिमान कहलाए जाएंगे। हम यही दुआ करें खुदा बाप से, हमारे बच्चे कलाम के, अपने माँ बाप के, अपने प्राचीन बातों से खुदा को विवत कर दें। दुआ हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस कलाम के वसीले से सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। और वो जवान जो आज घूम रहा है वो तेरे यहाँ पर आ जाए। और वो माँ बाप जो बच्चों की कमी नहीं करते हैं, मलामत नहीं करते हैं, तो वो उनको समझ ज्ञान दें कि प्रभु छड़ी चलाने से बच्चा मरेगा नहीं, बल्कि वो बच जाएगा, जीवन बच जाएगा, अस्पताल में जाने से रुक जाएगा। ये सारी दुआ को बेटी यीशु के नाम से। हाँ।